Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and distributor. नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों दोस्तों आज के समय में हर इंडिविजुअल व्यक्ति की डिफरेंट फाइनेंशियल नीड्स हैं, है ना। इसलिए हर व्यक्ति को उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान है। कुछ लोग लमसम में इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग एसआईपी करते हैं, है ना। कुछ लोग अपनी कैपिटल ग्रोथ के लिए और भी डिफरेंट ऑप्शंस अडॉप्ट करते हैं, लाइक एफडी हो गई, कुछ बैंक डिपॉजिट्स हो गए, है ना, कुछ पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग हो गई। ये सारे माध्यम हैं अपनी अमाउंट को इंक्रीज़ करने के, अपने कॉर्पस को बढ़ाने के। इसी तरह कुछ फंड हाउस स्वैप का ऑप्शन, एसडब्ल्यूपी का भी ऑप्शन इन्वेस्टर्स को देते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं हम लोग कि स्वैप एसडब्ल्यूपी क्या है बेसिकली। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे कमिंग वीडियो की जानकारी आपको पहले से होती रहे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या है। ठीक है, जैसे नाम से इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मतलब इसका ये हो गया, जब आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग जब आप एक ऑप्शंस प्रडीम करते हैं, एज्यूम करते हैं कि आपको एक डेफिनेट अमाउंट एक डेफिनेट रेगुलर इंटरवल्स के बाद में आपको हर बार मिलता रहे। रेगुलर इंटरवल्स आपका मंथली, क्वार्टरली या ईयरली कुछ भी हो सकता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। देखिए इस नीचे पिक में हम लोग स्पष्ट किया हुआ है कि हम लोग देखिए एक एज हमारी स्टार्ट होती है ना। एक इन्वेस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो हर मंथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है ना। एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करता है ना, और एक अपना कॉर्पस को बिल्डअप करता है। दोस्तों एसआईपी को लेके हमने एक इन डेप्थ वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप जरूर देखिए। स्लाइड को इस सेशन को लेने से पहले उसमें हम लोगों ने रूबी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है और एसआईपी कैसे करते हैं, सब कुछ हमने इसे मेंशन किया हुआ है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, जब हम लोग मंथली एक इन्वेस्टर एक अपने अर्ली एज से एक कॉर्पस बिल्डअप करता है थ्रू एसआईपी, है ना। फिर जब उसका कॉर्पस बिल्ड हो जाता है तो हम लोग मोस्टली देखते हैं कि जो लोग अपने एक रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं या जिन्हें एक फिक्स अमाउंट एक चाहिए होता है एक समय के बाद में, वो लोग इसी माध्यम से एसडब्ल्यूपी के माध्यम से वो अमाउंट मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली जैसे भी अडॉप्ट करते हैं उसको वो लोग विड्रॉ करते हैं, है ना। यही अपना एसडब्ल्यूपी पे प्लान है पूरा। देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं बेसिकली, है ना। देखिए दोस्तों, क्या है इसका पहला बेनिफिट, क्या है, हेल्प्स जनरेट रेगुलर इनकम बाय रिडीमिंग योर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, जैसे कोई हम इसमें एक लमसम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, और उसी में जो उसके पर मंथ यूनिट्स होते हैं उसको हम रिडीम कर लेते हैं जितना भी हमें अमाउंट चाहिए होता है। अभी हम आगे आपको उसके एग्जांपल्स पूरा समझाएंगे, आप थोड़ा सा साइड में बने रहें, उसमें आपको पूरा इन डेप्थ मालूम पड़ेगा कैसे यूनिट्स आपको रिडीम होती हैं, कैसे आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अभी आप ये समझें कि इसका पहला जो बेनिफिट है वो क्या है, आपको रेगुलर इनकम जनरेट होगी। सेकंड बेनिफिट इसका क्या है, जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है ना, आपके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी भी आगे बताते हैं। थर्ड वन क्या है, टैक्स बेनिफिशियरी, है ना। इसमें टैक्स में क्या रहता है बेसिकली, देखिए टैक्स में रहेगा कि अगर हम शॉर्ट टर्म गेन, इसमें टैक्स लगता है अगर हम अपने अमाउंट को 12 मंथ के पहले विड्रॉ करते हैं, 15% इसमें गेन पे टैक्स लगता है। अगर इसको हम लॉन्ग टर्म गेन पे देखें, 12 मंथ के बाद जब हम इसे विड्रॉ का ऑप्शन देते हैं तो इसमें कोई भी टैक्स 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है ना। ये इसकी टैक्स बेनिफिशियरी है। देखिए दोस्तों इस एग्जांपल को समझें, इसको इसमें क्या है बेसिकली, इसको आपको पूरा एस डब्ल्यू बी समझ 10 लाख हमने इसमें इन्वेस्ट किया। ठीक, हम लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको इसमें ये प्लान किया कि हमें एस डब्ल्यू बी के माध्यम से 6000 रुपीज़ पर मंथ हमको इनकम चाहिए। ठीक, ये हमने प्लान आउट किया हुआ है। अब देखें इसको हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस समय जो करंट इसकी एन है वो चल रही 20 रुपीज़। तो दोस्तों ये एन क्या है बेसिकली, अपने हम लोगों की जो नेक्स्ट उसमें वीडियोस है उसमें मैंने पढ़ा है, उसमें आप देखें भी। बेसिकली एन वो वैल्यू होती है जिस पे करंट टाइम पे जो हम म्यूचुअल फंड्स को परचेज करते हैं या उसको उसका रिडम्पशन लेते हैं, उसी वैल्यू को हम लोग इसी एन पे हमारा जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे रिडीम होते हैं। इसी भी हम मतलब समझे ऐसे म्यूचुअल फंड्स को हम खरीदते और बेचते इसी वैल्यू पे। ठीक, देखें लमसम में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 20 रुपये की इसकी करंट की एनएवी चल रही है ना। तो मतलब इसमें क्या हो गया, आपको 10 लाख डिवाइड बाय 20 मतलब 50,000 यूनिट्स आपको एलोकेट हो गए।
जो आपने लमसम स्टेट किया। ठीक, अब हम लोग इसमें जूम करेंगे कि हम 12 मंथ के बाद हम इसको प्लान करेंगे कि हमको इसमें विड्रॉ हमको एक SWP हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अगर 12 मंथ के बाद करेंगे तो मेरे को कोई एग्जिट लोड इसमें नहीं पड़ेगा, और प्लस लॉन्ग टर्म वो भी गेन भी रहेगा, तो मेरे को टैक्सेबल भी फ्री रहेगा। अब एक मंथ जब हम देखेंगे, जब फर्स्ट मंथ जब हम विड्रॉ करेंगे, है ना, मान लीजिए 6,000 हमने विड्रॉ करे, तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो फर्स्ट मंथ होगा उस समय जो NAV चल रही होगी 22 रुपये की। ठीक, इंक्रीज करी होगी टाइम के टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट। अब हम देखें 6,000 रुपये हमको पर मंथ का चाहिए, 22 की करंट NAV चल रही है, तो 6,000 डिवाइड बाय 22, ठीक, ये आया 272। ये आपके यूनिट्स आएंगे, है ना। जब हम अमाउंट को, जैसे इस एग्जाम्पल 10 लाख से आपने NAV को डिवाइड किया तो आपके यूनिट्स आ गए थे। अगर हम 20 इंटू 50,000 करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन यूनिट्स में करेंगे तो हमारी लमसम वैल्यू आ जाएगी। अब हमको उसी लमसम वैल्यू से यूनिट्स में उसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास यूनिट्स है। ये जो करंट NAV चल रही थी 6,000 यूनिट हमको चाहिए वैल्यू, हमने रिडीम किया, मतलब हमारे 272 यूनिट, मोटा मोटा 273 यूनिट हमारे फंड हाउस जो होगा वो रिडीम कर देगा, और जो उसकी वैल्यू होगी वो हमारे बैंक को भेज देगा। ठीक है, अब देखें यहाँ 272, आपके पास टोटल 50,000 यूनिट्स थे, 50,000 यूनिट्स आपके पास थे, 273 यूनिट्स यहाँ पर आपके रिडीम हो गए, मतलब आपके पास में हम जो करंट यूनिट्स बचे हैं वो कितने बचे, 49,727 यूनिट्स। इतने आपके यूनिट्स फर्स्ट मंथ के लास्ट में बचे हैं। फिर समय बीता, सेकेंड मंथ आप फिर से देखें, ये एग्जाम्पल है, उसको समझ के चलें। इसके जो NAV रहेगी वो 10 पैसे 20 पैसे बढ़ सकती है, कैसे भी बढ़ सकती है। अगर हम इसको जूम करके चलें कि सेकेंड मंथ में जो NAV है वो 23 रुपये हो गई। ठीक, हमने राउंड फिगर में से ली कि आपको समझने में आसानी रहे। 23 रुपये हो गई, हमें 6,000 फिर से हमें विड्रॉल चाहिए, हमने 23 का विड्रॉल किया, मतलब 260 यूनिट्स हमारे फिर से नेक्स्ट मंथ विड्रॉल कर दिए जाएंगे। ठीक, अब हमको इसका जो वैल्यू आएगी वो हमको बैंक में मिल जाएगी, हमारे 6,000 रुपीज़। अब इस यूनिट्स को जब हम करंट बैलेंस यूनिट्स जो हम डिवाइड सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो अब हमारे पास जो होल्डिंग्स में आएंगे वो हमारे पास कितने बचेंगे, 49,466, 49,466 यूनिट हमारे बचे होंगे। ठीक दोस्तों, यहीं पर एक पॉइंट है, देखें आप, इस तरह से इसका रिडम्पशन होता है, ऐसे ही आपको अमाउंट मिलता है SWP में। अब अगर आप इस समय देखें कि अगर 49,466 जो यूनिट्स आपके बचे हुए हैं, अगर कोई पूछे इस समय आपकी वैल्यू कितनी है फंड की, तो हम इस बैलेंस बचे यूनिट्स का आज के NAV से मल्टीप्लाई करेंगे। इतने मल्टीप्लाई हमने किया, मतलब अब कितना हो गया, 11,37,737 रुपये आपकी फंड की वैल्यू बची है। आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, 11 लाख रुपये वो फंड आपका बचा भी, और आपने इस अमाउंट को विड्रॉ भी किया हुआ है ना। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ SWP प्लान। अगर मार्केट ठीक चलता है, सही चलता रहता है, तो देखिए इसी की वाइस वर्सा होगा। अगर मार्केट अगर गिरता है तो आपको जो NAV रहेगी वो नीचे आएगी, मतलब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आपके ज़्यादा मैच्योर होंगे, ज़्यादा रिडीम होंगे, है ना। तो यही इसका पूरा प्रोसेस है, इसको समझिए। ठीक है, अब समझिए हेयर हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है, ये क्या चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले इसमें इन्वेस्टर क्या करता है, एक म्यूचुअल फंड्स को ऑप्ट करता है, इसमें अपना एक अकाउंट ओपन करता है, और एक फंड हाउस उसमें उसको डिसाइड करता है। ठीक, अब देखें इसमें वही जो हमने भी बात करी, इसमें एक लमसम और कुछ पीरियडिक इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे। हम लोग उसी के अकॉर्डिंग फंड्स को बोलेंगे कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक, हम SWP ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, और उसमें ये देंगे कि हमें कितना अमाउंट चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी में चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया हमें मंथली विड्रॉल चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या ईयरली चाहिए, ये हम उसको इंटीमेट करेंगे फंड हाउस को। ठीक, फिर उसी फंड हाउस, लास्ट एग्जांपल जो मैंने दिया, उसी अकॉर्डिंग आपकी यूनिट्स को सेल करेगा और अमाउंट आपके अकाउंट में भेज देगा, है ना। दोस्तों, ये जो बेसिकली है, इस जो स्वैप ऑप्शन है, ये कब तक आपका रन करता है, जब तक या तो उसकी बैलेंस की वैल्यू जो हो रहेगी, यूनिट्स आपकी पूरी खत्म नहीं हो जाती, या फिर जब आप उसको स्टार्ट करते हैं बैंक को, तब वो उसको क्लोज कर लेता है। ये इसका पूरा प्रोसेस है, कैसे वर्क करता है ना। अब देखें, एक ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि विच वन इज बेटर, SWP प्लान बेस्ट रहेगा या हम FD करा दें वो बेस्ट रहेगा। दोस्तों, इसका क्वेश्चन आपको खुद डिसाइड करना है, आपके गोल और आपके रिस्क एपेटाइट क्या है ना। अगर दोस्तों हमको लोगों को स्टडी स्ट्रीम में इनकम चाहिए, और ये हम लोग देखें जो मार्केट की फ्लक्चुएशन आएगी उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो SWP वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर हमें गारंटीड रिटर्न चाहिए, हमें कोई भी इसका अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, पीरियड में, टाइम में, एक फिक्स अमाउंट हमको, मेरा अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, हम उसमें एग्री, तो फिर FD वन ऑफ द बेस्ट वन, है ना। बट इसमें अगर देखें सारी चीज़ों को, आपके रिस्क एपेटाइट को, तो SWP एक बेस्ट ऑप्शन होता है ना। देखिए, हु कैन
यूज़ SWP, किसको ये स्टार्ट करना चाहिए? बेसिकली जो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि हम लोग एक क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप SIP को करते हैं, अपना कॉर्पस एक साथ एक्युमुलेट करते हैं। फिर जब हमारा रिटायरमेंट का टाइम आता है या हमारी 60s 50s की हमारी एज पहुंचती है, तो हम चाहेंगे कि हमारा उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी वर्किंग की, तो हमें एक इनकम सोर्स हमारा बन जाता है। जो मैंने इसका थंबनेल दिया हुआ था वो इसीलिए दिया था कि अगर आपके पास में कॉर्पस एक साथ होगा तो रिटायरमेंट में आप मन चाहे इनकम को पा सकते हैं, है ना। तो जिनको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए या जो रिटायरीज हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है SWP, है ना। दोस्तों ये पूरा SWP को मैंने एलिब्रेट किया। SWP क्या है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फिर से देखेंगे कि STP क्या है, इसमें डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, वो मैं इसके लिए नेक्स्ट असेसमेंट एक लेके आऊँगा, है ना। तब तक इसको आप समझें, आप देखें कि क्या रहता है, और SIP वाली स्लाइड प्रेजेंटेशन को एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।